Hello friends, welcome to my channel English with its baby life. Today we are going to learn some advanced structures and phrases which you might have used in your daily life. So let's start. Like जब ऐसे सेंटेंस बोल रहे हो like कहीं भी नहीं था आया है, मैंने हर जगह ढूंढा पर नेकलेस कहीं भी नहीं था, पुलिस ने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं था, हमेशा की तरह क्राइम सीन के पास पुलिस कहीं भी नहीं है. तो इसके सेंटेंस देखते हैं. स्ट्रक्चर be nowhere to be seen, found or be nowhere in sight. So आप इसको स्ट्रक्चर ऐसे यूज़ करेंगे थिंग और या फिर पर्सन इज वॉज अ वर nowhere to be found or seen. मतलब to not be in place or not be seen or found there. या तो उस जगह पर ना होना या ना मिलना. या मैंने पूरे घर में ढूंढा पर नेकलेस कहीं भी नहीं मिला. I searched in the whole house, but the necklace was nowhere to be found. I searched in the whole house, but the necklace was nowhere to be found or nowhere to be seen. Okay? Next is, पुलिस ने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला. Police looked for him everywhere, but he was nowhere to be found or seen. Police looked for him everywhere, but he was nowhere to be found or seen. हमेशा की तरह क्राइम सीन के पास पुलिस कहीं भी नहीं है. एज यूजुअल नियर क्राइम सीन द पुलिस आर नोवेयर टू बी सीन. एज यूजुअल नियर क्राइम सीन द पुलिस आर नोवेयर टू बी सीन और फाउंड. टू मोर एग्जाम्पल्स. आई स्वेयर आई वॉज जस्ट होल्डिंग दैम इन माई हैंड. मतलब मैंने कसम से मैंने उसे पकड़ रखा था हाथ में कीज़ को, अब वो कहीं नहीं है. बट नाउ माई कीज़ आर नोवेयर टू बी फाउंड. ओके. The box says it comes with batteries, but they are nowhere to be found. मतलब बॉक्स पे लिखा है कि वो बैटरीज के साथ आता है, लेकिन उसमें बैटरीज कहीं भी नहीं है. ओके. मेरे उसे सुधारने के सारे प्रयास राख हो गया, खाक हो गया, इस तरह से कुछ बोलते हैं. मैं उसे हमारी प्रतिष्ठा राख नहीं करने दूंगा. लाइक इसके लिए यूज होता है एंड इन स्मोक, मीनिंग टू कम टू नथिंग और टू बी रूइंड और डिस्ट्रॉयड. इसका स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस एंड इन स्मोक. डिपेंड ऑन द टेंस यूज़ कर सकते हैं हम. मेरे से सुधारने के सारे प्रयास खाक हो गए, मीन्स राख हो गए. ऑल माई एफर्ट्स टू एडिफाई हिम एंडेड इन स्मोक. ऑल माई एफर्ट्स टू एडिफाई हिम एंडेड इन स्मोक. एडिफाई मीन्स सुधारना. ओके. मैं उसे हमारी प्रतिष्ठा राख नहीं करने दूंगा, मतलब मान प्रतिष्ठा जो भी. आई वोंट लेट हिम एंड आर रेपुटेशन इन स्मोक. आई वोंट लेट हिम एंड आर रेपुटेशन इन स्मोक. वोंट मीन्स विल नॉट. ओके. इस कोविड की वजह से सबके शादी के प्लान राख हो गए. ड्यू टू दिस कोविड एवरीबडीज मैरिज प्लान्स एंडेड इन स्मोक. ड्यू टू दिस कोविड एवरीबडीज मैरिज प्लान्स एंडेड इन स्मोक. नेक्स्ट इज किसी ना किसी या कुछ ना कुछ, कोई ना कोई या कहीं ना कहीं. इस तरह के सेंटेंस लाइक उसे किसी ना किसी ने आसे जाते हुए देखा होगा. वो हर समय टीवी पर कुछ ना कुछ देखता रहता है. तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं. इसके लिए यूज़ करते हैं हम समथिंग, समवेयर और समबडी और दी अदर. ओके. मीनिंग जब आप किसी थिंग या पर्सन या प्लेस के बारे में स्पेसिफिक नहीं होते तब आप बोल सकते हैं समथिंग और दी अदर, इस टाइप से. ओके. इसका एग्जांपल उसे किसी ना किसी ने आसे जाते हुए देखा होगा. समबडी और दी अदर माइट हैव सीन हिम गोइंग फ्रॉम हियर. Somebody or the other might have seen him going from here. Okay? तो somebody or the मतलब किसी ना किसी ने. वो हर समय टीवी पर कुछ ना कुछ देखता रहता है. He watches something or the other on TV every time. He watches something or the other on TV every time. इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. Like where's your pen? तुम्हारा पेन कहाँ है? Oh, I lent it to someone or the other at office. एंड दे फॉरगॉट टू गिव इट बैक. मतलब मैंने ऑफिस में किसी न किसी को दिया और वो वापस देना भूल गए. यू विल हैव टू कन्फ्रंट हिम समडे और दी अदर. मतलब किसी न किसी दिन तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज आई विल पे योर मनी बैक सम हाउ और दी अदर. मतलब मैं कैसे ना कैसे तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा. ओके. सो आपके लिए काम है, मेरी चिंता मत करो, मैं कैसे ना कैसे वहाँ पहुँच जाऊँगा. आप इसका आंसर कमेंट से बताइए मुझे. नेक्स्ट इज आने और जाने की, ऐसे कुछ बोलते लाइक मेरी आने और जाने की टिकट बुक कर देना. लाइक मेरे आने और जाने की टिकट बुक हो गई है क्या. तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे फ्रेज
आपने यूज देखा भी होगा साइट्स पे, मेरी आने और जाने की टिकट बुक करवा देना। तो इसके लिए हम लिखेंगे प्लीज़ गेट माई राउंड ट्रिप टिकट बुकड। प्लीज़ गेट माई राउंड ट्रिप टिकट बुकड, मतलब किसी और के थ्रू, गेट बुकड फ्रॉम समवन एल्स। ओके, आपने मेरे वापस आने की टिकट बुक नहीं की। यू डिडंट बुक माई रिटर्न टिकट। यू डिडंट बुक माई रिटर्न टिकट। और जाने की टिकट के लिए आप बोलेंगे सिर्फ वन वे टिकट। ओके, सो लाइक बुक माई वन वे टिकट। वो शुरू से ही तुम्हारे खिलाफ था, या फिर मैं शुरू से ही खुद को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। वो शुरू से ही सच जानती थी, फिर क्यों उसने तुम्हें नहीं बताया। ऑल अलोंग, इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑल अलोंग। इसका मतलब होता है द होल टाइम, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, लाइक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और ऑल द टाइम। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। वो शुरू से ही सच जानती थी, फिर क्यों उसने तुम्हें नहीं बताया। शी न्यू द ट्रुथ ऑल अलोंग, देन वाई डिडंट शी टेल यू। शी न्यू द ट्रुथ ऑल अलोंग, देन वाई डिडंट शी टेल यू। ओके, नेक्स्ट इज मैं निराश थी कि वो मुझसे शुरू से ही झूठ बोल रहा था। I was disappointed that he had been lying to me all along. I was disappointed that he had been lying to me all along. Next is मुझे नहीं पता था कि वो शुरू से ही मुझे धोखा दे रहा था। I didn't know that he had been cheating on me all along. I didn't know that he had been cheating on me all along. Next is मुझे मानना पड़ा कि मैं शुरू से ही खुद को बेवकूफ़ बना रहा था। I had to admit that I had been fooling myself all along. I had to admit that I had been fooling myself all along. Okay? Next is तुम्हें ये निर्णय भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। इसे भाग्य पर छोड़ दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भाग्य पर छोड़ देना इज लीव इट टू फेट, या फिर लीव समथिंग ऑन फेट और लीव समथिंग टू फेट मीन्स टू नॉट ट्राई टू चेंज द वे दैट समथिंग इज हैपनिंग और डेवलपिंग। मतलब कोई चीज़ जो हो रही है उसको चेंज करने की कोशिश ना करना, भाग्य पर छोड़ देना। तुम्हें ये निर्णय भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। यू शुड लीव दिस डिसीजन टू फेट। यू शुड लीव दिस डिसीजन टू फेट। नेक्स्ट इज इसे भाग्य पर छोड़ दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। Leave it to fate, whatever happens, happens for good. Leave it to fate, whatever happens, happens for good. ऐसे पहले वाले लोग ज़्यादा बोलते हैं। नेक्स्ट इज मैं अब और उसका इंतज़ार नहीं कर सकती, या फिर मैं अब और बाहर के खाने के ऊपर पैसे खर्च नहीं कर सकता। हम अब और इन मुसीबतों को अनदेखा नहीं कर सकते। तो अब और नहीं, इसके लिए वो यूज़ होता है एनी लॉन्गर या फिर एनी मोर। लाइक समथिंग डजेंट हैपन एनी लॉन्गर मीन्स वो होना बंद हो गई है या फिर अब ट्रू नहीं है बिल्कुल भी। ओके, सो इट हैज स्टॉप्ड हैपनिंग और इज नो लॉन्गर ट्रू। सो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं अब और उसका इंतज़ार नहीं कर सकती। आई कांट वेट फॉर हिम एनी लॉन्गर और आई कांट वेट फॉर हिम एनी मोर। सो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस मैं अब और महंगे कपड़ों के ऊपर पैसे खर्च नहीं कर सकता। आई कांट स्पेंड मनी ऑन एक्सपेंसिव क्लोथ्स एनी मोर। आई कांट स्पेंड मनी ऑन एक्सपेंसिव क्लोथ्स एनी मोर या फिर एनी लॉन्गर। हम अब और इन मुसीबतों को अनदेखा नहीं कर सकते। वी कांट इग्नोर दीज प्रॉब्लम्स एनी लॉन्गर और एनी मोर। वी कांट इग्नोर दीज प्रॉब्लम्स एनी लॉन्गर और एनी मोर। नेक्स्ट इज मुझे उससे मिले हुए ज़माना हो गया है, बरसों हो गए हैं। इस तरीके से बोलते हैं मुझे गिटार बजाए हुए बरसों हो गए या ज़माना हो गया है। हमें बात किए हुए ज़माना हो गया है। तो इस तरह के सेंटेंस में लिखेंगे हम इट हैज़ बिन। मुझे उससे मिले हुए ज़माना हो गया है। इट हैज़ बिन एजेस या फिर इट हैज़ बिन लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट। इट हैज़ बिन एजेस और अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट। मुझे गिटार बजाए हुए ज़माना हो गया है। इट्स बिन एजेस और इट्स बिन लॉन्ग टाइम सिंस आई प्लेड द गिटार। इट्स बिन एजेस और लॉन्ग टाइम सिंस आई प्लेड द गिटार। नेक्स्ट इज
हमें बात किए हुए ज़माना हो गया है. It has been ages since we have talked. It has been ages since we have talked. I hope you liked the video and thanks a lot for watching. If you really like it, then please subscribe and press the bell icon for latest notifications.